नमो नमः। वंदना की आवाज़ आज समाज की एक और छवि लेकर आई है आपके सामने। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि आज संसार में लाखों घरों में आए दिन बहुत से झगड़े होते रहते हैं, क्लेश होता रहता है। एक ही परिवार एक ही छत के नीचे रहकर, जिसमें कई सदस्य एक साथ रहते हुए भी अपनी अपनी जगह पर अकेले खड़े हुए हैं। लगता ही नहीं है कि वो एक परिवार हैं या वो एक दूसरे का सुख दुख देख पा रहे हैं, एक दूसरे के काम आ पा रहे हैं। तो समाज के देखने में तो ऐसा लगता है कि इस घर के इतने सदस्य एक साथ मिलकर रह रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो वो सब अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल अकेले खड़े हुए हैं और अपने आप में ही अकेला महसूस करते हैं, खुद से लड़ रहे हैं। क्या वजह है ये? ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी लड़ाई झगड़े, इतने क्लेश क्यों हो रहे हैं? रिश्ते जुड़ते तो हैं, लेकिन वो निभाए नहीं जा रहे हैं। क्या रिश्ते एक दूसरे से जुड़ते इसलिए हैं कि आपस में कले कलेश होता रहे, लड़ाई झगड़े होते रहें, एक साथ रहकर अकेला महसूस करते रहें? आपको ऐसा लगता है कि हमारे संसार में, हमारे घरों में, परिवारों में रिश्ते इसलिए जोड़े जाते हैं? बिल्कुल इसलिए नहीं जोड़े जाते हैं। रिश्ते तो वास्तविक रूप में बनते ही इसलिए हैं कि उन्हें निभाना है, निभाने के लिए रिश्ते बनते हैं। लेकिन घरों में ऐसा वास्तव रूप में देखने को नहीं मिलता है। उसका क्या कारण है? उसकी सबसे बड़ी वजह हम खुद हैं। यानी कि हमारे अंदर जो सबसे बड़ा गुण प्रेम और समर्पण का है, उसे हमने कहीं ना कहीं खो दिया, अपने ही अंदर दबा दिया उसे। सांसारिक लालच में, अपने ही स्वार्थ में, अपनी ही अच्छाइयों को अपने अंदर दबा दिया, जिसकी वजह से हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, अवगुण हैं, वो हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। हमें उन बुराइयों को, उन अवगुणों को हावी होने से रोकना है। इसी वजह से हमारे रिश्ते बनते तो हैं, लेकिन टूट रहे हैं। आज के समय में जो परिस्थितियां चल रही हैं, घरों में जो वातावरण घरों में देखा जा रहा है, उसे संभालने के लिए कोई बाहर का इंसान नहीं आएगा। उसे हमें खुद को ही संभालना है। कैसे संभालना है? उसके लिए भी कहीं और उसका सलूशन नहीं है। उसका रास्ता भी हमारे पास खुद है। हम खुद उन्हें चाहें तो संभाल सकते हैं। कैसे? हमारे अंदर जो हमारी अच्छाइयाँ थी, हमारा जो प्रेम का, एक दूसरे के लिए समर्पण की जो भावना थी, उन दोनों गुणों को हमें अपने अंदर उभारना है। जो हमारे अंदर दब गई हैं, अपने स्वार्थवश जो छिप गई हैं, उन्हें हमें बाहर निकालना है, उनका उपयोग करना है। उनका उपयोग करके हमें अपने मनुष्य जीवन को कल्याणकारी बनाना है। जन्म लेते समय जो शांत स्वरूप हम लेकर आए थे, हमें उसे संभालना है। आइए देखें कि हमारे घरों में क्या चल रहा है और हमारे अपने स्तर से हमारी अपनी जो प्रेम की भावना है, जो हमारे अंदर जिस हद तक त्याग और समर्पण की भावना है, हम उसका उपयोग करके उसके सहारे अपने स्तर से अपने रिश्ते को हम कैसे संभाल सकते हैं। हम अपनी तरफ से अपनी कोशिश ज़रूर करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दूसरे को संभालना बहुत ही ज़रूरी बात है।
क्योंकि इस संसार में हमसे आपसे मिलकर ही रिश्ते बनते हैं, और अगर हम आप मिलकर ही नहीं चलेंगे तो मनुष्य जीवन का क्या अर्थ रह जाएगा। क्या हम यही करने आए थे धरती पर? क्या हमें रिश्तों को तोड़ना है? यहाँ तक कि आज के परिवारों में रिश्ते ऐसे हो गए हैं कि पति पत्नी के बीच भी इतनी दूरियां हैं, इतनी दरारें हैं। क्यों हैं ये? हम देखें, एक बार अपने स्तर से इस चीज़ को परख कर देखें कि जो प्रेम और त्याग हमारे अंदर का सबसे बड़ा गुण है, उसको हमने क्यों छिपा दिया अपने अंदर। उसी के सहारे हम सब कुछ संभाल सकते हैं और हमें करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम अपने स्तर से अपने रिश्ते को कैसे संभालते हैं। आइए खुद को तैयार करें खुद को पहचानने के लिए। वो परमपिता वंदना की आवाज़ जो हमसे पूछती है कि हमें अपने उद्देश्य को पूरा करना है, चलिए हम तैयार हो जाएं अपने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। नमो नमः।